लास्ट लेक्चर में हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम है HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का उल्टा। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। ऑक्सीजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। क्या मैंने आपको H2PD बेरियम सल्फेट बताया? क्या है ये? मुंड मुंड मुंड, रोजेन मुंड। एसिड हलाइड को LDI, आयन को ईन, सिस वाला ट्रांस वाला, और ट्रांस बनाना है सोडियम लिक्विड अमोनिया। PDC को बेंजीन बनाना आता है। क्या डालेंगे? H3PO2 और इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल। NO2 को NH2 बनाना आता है। क्या डालेंगे? SnHCl, FeHCl, H2PD। पीडी या पीडी? सोडियम बोराइडेट कितनों को? किस किस को? क्या बनेगा? लाहा, इन बोलेगा, आइन बोलेगा, बाकी बोलेगा ऑक्सीजन वालों को, नाइट्रोजन वालों को, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन अमाइन, और S2 मेटल सब बोलेगा। किसे छोड़कर? किसे छोड़कर? ओके, रेड फॉस्फोरस HI का क्या नारा? जो भी टकराएगा अल्केन बन। ZnHgHCl क्या है? मेंशन मेंशन क्लीमेंच। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। NH2 KOH, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। बताओ रज्जो के 6 केस पता है? क्या है? पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पी पाई, पी पाई, पी पाई, डी पाई, पाई सिंगल पाई। डांस वाला ऑर्डर पता है? क्या है? पाई चार्ज ऑक्टेट EN अपोजिट चार्ज। सिंगल का लेंथ ज्यादा है या डबल? सिंगल में रज्जो गया तो लेंथ कम, डबल में रज्जो गया तो लेंथ ज्यादा। HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का उल्टा। याद रहेगा? अच्छा, एवेंजर्स में मीजोमेरिक आता है क्या? लोन पे रज्जो में पार्ट ले जाए +M, डबल ट्रिपल ले जाए -M। हाइपर का नाम सुना है क्या? कितनी जगह लगेगा? 3। अल्कीन में लगेगा कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, लाइन बोलो। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा का। फिर से बोलो, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा। फिर से बोलो, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाएगा? जितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा है या कम? अच्छा, इंडक्टिव पेरेंट्स या फ्रेंडशिप? +I का ऑर्डर पता है? सुनाओ। नफरा, नो कार्बोक्सिलेट 321CD3। -I का ऑर्डर पता है? क्या है? न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल। अदर कलेक्टर बेड़ा। याद रहेगा? आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फिर भी कंपाउंड अलग। IUPAC नाम अलग तो स्ट्रक्चरल, सेम तो स्टीरियो। अच्छा, कन्फर्मेशन का नाम सुना है? कन्फर्मेशन में रोटेशन है या नहीं है? तो बताइए, स्टैगर्ड बनाएंगे इक्लिप्स, गॉसियन एंटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, GI शो करने के लिए रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी लाई इन दी रिंग में डबल बॉन्ड। GI कब तक शो नहीं करेगा? 7, अब 7 करेगा। रिंग में 2 sp3 पर डिफरेंट आ जाए, GI शो होगा। सिस ट्रांस सेम होता है या अलग? क्या अलग? डिस्टेंस। किसका कम नहीं है? किसका ज्यादा नहीं है? किसका ज्यादा है? EZ में प्रायोरिटी ऐसे ही या ऐसे? प्रायोरिटी का सीक्वेंस एटॉमिक। अगला सेम हुआ, नगला सेम हुआ, अगला सेम हुआ। अच्छा, राखी सावन में रिलेशन एनेंचुम, राखी राखी सावन सावन रिलेशन, राखी राखी सावन राखी रिलेशन। मीजो चेक करना आता है? ऊपर वाले कायरल नीचे वाले कायरल पे जुड़े हुए ग्रुप सेम। ऊपर राखी नीचे सावन मीजो है। मीजो आईने में देखेगा, क्या देखेगा? मीजो। मीजो मीजो रिलेशन कौन सा? डेंटिकल सिलेक्शन या नंबरिंग? उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, उसके बाद PCC, उसके बाद बॉन्ड के बाद डॉन के बाद हवा के बाद उसके बाद उसके बाद अच्छा, एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड, अमाइड का अमाइड, एसिड का इक एसिड, ईस्टर का 8, साइनाइड का 1 कार्बन के लिए फॉर्म, 2 के लिए, 3 के लिए प्रोपियन, 4 के लिए, 5 के लिए 3 कार्बन 1 पाई बॉन्ड एक्राइल, 4 कार्बन 1 पाई। याद रहेगा या नहीं याद रहेगा? यहां तक की कहानी हमने पढ़ ली है, अब आगे। ठीक है,
देखो, हम HOH पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? HOH। आज जो है मैंने बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन का क्वेश्चन दिया था, सॉल्व करवा दिया था क्या? नेफ्थलीन वाला। ओके, चलो एक क्वेश्चन HOH में घर से करके लाना। कल जल्दी छोड़ दिया था क्या मैंने? 5 मिनट जल्दी छोड़ दी। किसी दिन तो मैंने जल्दी छोड़ा है आपको। आज थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं क्लास को। नहीं, चलो कोई बात नहीं, बुरा लग जाएगा आपको, ठीक है। ओके। अब अगला यूं समझिए, इंटरमिशन स्टार्ट होगा, एवेंजर्स से कैटाइन एनाइन एसिड बेस पढ़ के टॉपिक को समाप्त करेंगे। मगर जब हम कैटाइन पढ़ेंगे तो एक खतरनाक वाला डाउट आपको परेशान करेगा। तो उस डाउट को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से खत्म करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे। लिखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, in which of the following compound resonance is are present, is are present, स्लैश लगा देना, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रेजोनेंस आर प्रेजेंट या इज आर प्रेजेंट। बताइए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, थर्ड में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? कौन सा? पाई सिंगल वेकेंट। यहां पर कौन सा? पाई सिंगल वेकेंट। इधर भी हो रहा है, यहां पर नहीं। वो झूठ बोलेगा क्या यार? नहीं हो रहा बेटा, इनके बहकाव में मत आ। कहाँ कहाँ हो रहा है? कहाँ है लोन पे? लोन पे कहाँ है जबरदस्ती? कितने लोन पे है? 10। वेकेंट कहाँ है फिर? अड़ोसी पड़ोसी नहीं है। बताइए, फर्स्ट में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? कौन सा? पिपाय पिपाय। मिस्टर इंडिया टाइप का रेजोनेंस है और एग्जाम में आता है। बताइए, चारों में से कहां कहां रेजोनेंस हो रहा है? ऑल। क्वेश्चन ऐसे आ जाए, बताइए चारों ऑप्शन में से कहां पर कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, तो आंसर क्या जाएगा? ऑल। सब में रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, नहीं ले रहा है? बड़ा बड़ा ऑप्शन लिखेंगे। डन। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। लिखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड resonance will complete, in which of the following compound resonance will complete the octet of carbocation, will complete the octet of carbocation, in which of the following compound resonance will complete the octet of carbocation। बहुत खतरनाक पॉइंट है, मगर बहुत आसान लेवल पे इसको खत्म करेंगे। पहले बताओ, रेजोनेंस हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है? रेजोनेंस। भाई साहब, यहाँ पर इस टॉपिक में एक बहुत ही फर्जी कॉन्सेप्ट बन जाता है स्टूडेंट का, मोर रज्जो के नाम से, और उससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं स्टूडेंट्स के। तो उन क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने के लिए, आपके गलत ना हो, इसलिए 4-5 क्वेश्चन की मदद हम ले रहे हैं। पहले बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोकेटाइन कहाँ कहाँ रेजोनेंस कर रहा है,
सब में कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है। बताओ यहाँ वेकेंट है क्या? तो ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट। 1 2 का 3 करना आता है। 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड, थर्ड पर क्या आ गया? वेकेंट। बताइए यहाँ वेकेंट है या नहीं है? वेकेंट है, मतलब ऑक्टेट कैसा है? मतलब इसका ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट। तो अब बात को बहुत ध्यान से सुनिए, बताइए रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या रेजोनेंस कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा है? ओके, यहां बताओ रेजोनेंस हो रहा है। 1 2 का 3 कर कर पाई बॉन्ड यहां आएगा, वेकेंट थर्ड पर आ जाएगा, फिर से रेजोनेंस करके यहां आ जाएगा, फिर से यहां आ जाएगा। बताओ यहां वेकेंट है या नहीं है? रेजोनेंस करने के बाद क्या यहां वेकेंट आ गया? बताओ यहां ऑक्टेट। ऑक्टेट। क्या रेजोनेंस यहां पर कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है क्या? तो यहां पर भी ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट। क्या ये कहानी क्लियर या नॉट क्लियर? ओके, ये बताइए क्या यहां पर रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। यहां वेकेंट है या नहीं है? है। मतलब ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट। जैसे ही रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस होने के बाद यहां पर पाई बॉन्ड आया। बताओ क्या इस करीना के पास वेकेंट है? ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है? यहां कितने हैं? क्या एक बॉन्ड ज्यादा होके पॉजिटिव आ रहा है? तो वेकेंट है या नहीं है? नहीं है, तो ऑक्टेट कैसा है? तो यहां ऑक्टेट कैसा है? कंप्लीट। तो बताइए चारों ऑप्शन में अगर आपसे पूछा जाता कि रेजोनेंस कहां पर हो रहा है, तो आंसर क्या जाता? ऑल। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा रेजोनेंस कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। मतलब जब भी लल्ला लोन पेयर कार्बोकेटाइन के साथ रज्जो कर जाएगा, वो कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट क्या कर देगा? कंप्लीट। ठीक है, यहां देखिएगा, ये मैंने फोटो बनाया, बताओ रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? हैं? क्या लोन पे रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है क्या? अच्छा बताइए रेजोनेंस कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा? हैं? कब ऑक्टेट कंप्लीट होगा? जब कौन पार्ट ले जाए? लोन पेयर। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए बताइए रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? हैं? क्या लोन पेयर कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा? अच्छा बताइए यहां पर अगर आपसे पूछे बताइए रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? हैं? क्या रेजोनेंस कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है या नहीं कर सकता है? 1 2 का 3 कर कर यहां वेकेंट आएगा नहीं आएगा? ये लोन पेयर ऑक्टेट क्या करेगा? कंप्लीट। तो अगर लोन पेयर कार्बोकेटाइन के साथ रज्जो कर जाएगा, तो उसका ऑक्टेट क्या कर जाएगा? कंप्लीट। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो एक बहुत ही आसान क्वेश्चन इतना टफ बन जाएगा आपके लिए कि उसमें आप बर्बाद हो जाओगे। जैसे यहां पर अगर कोई आपसे पूछे बताइए रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या यहां रेजोनेंस कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट करेगा? अच्छा अब अगर आपसे पूछा जाए बताइए साहब रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताइए क्या यहां पर रेजोनेंस कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है या नहीं करेगा? क्या ये कैटाइन यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा नहीं करेगा? कहानी क्लियर? तो आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको समझाऊंगा कि साहब यहां पर ऐसा रेजोनेंस है जो कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। क्या ये कहानी समझ में आएगा या नहीं आएगा? अच्छा यहां पर देखकर फटाफट बताइए, बताओ रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताओ यहां क्या रेजोनेंस कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा? अच्छा अब बताइए यहां पे रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताइए ए और बी में से कौन सा रेजोनेंस कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट करेगा? क्या बी के पास लोन पेयर है, कार्बोकेटाइन के साथ रज्जो करेगा नहीं करेगा, और उसका ऑक्टेट क्या करेगा? कंप्लीट। तो यहां पर ए और बी में से कौन सा रेजोनेंस कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट कर जाएगा? क्या बी में ऑक्टेट कंप्लीट करने वाला रेजोनेंस है क्या? क्लियर है? हो जाएगा क्वेश्चन। फटाफट चारों ऑप्शन लिखेंगे, आंसर क्या जाएगा? ए।
छाप लिया। एक और क्वेश्चन लिखे। छाप लिया। लिखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड is are aromatic? Which of the following compound is are aromatic? बताइए, फर्स्ट ऑप्शन एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक, सेकंड, थर्ड, क्या साइक्लिक है क्या? तो साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है। तो बताइए एरोमेटिक कौन कौन है? ए एंड बी। छापो। अब आप सोचेंगे क्या आता है बे? अभी रुक जा, ठंड रख। छाप लिया भाई। ओके, एक और क्वेश्चन लिखें, लास्ट। लिखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज is responsible to be aromatic? In which of the following compound positive charge responsible to be aromatic? फर्स्ट ऑप्शन, पहले बताओ एरोमेटिक है या नहीं है? है। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज हटा दूं, आप बताओ एरोमेटिक है या नहीं है? क्या ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक है क्या? अच्छा बताओ, एरोमेटिक है या नहीं है? अगर पॉजिटिव हटा दिया तो एरोमेटिक। क्या ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक है? ये तो एरोमेटिक नहीं है। बताइए ए और बी में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां पॉजिटिव चार्ज रेस्पॉन्सिबल है टू बी एरोमेटिक? तो आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन आ जाए ए और बी में एरोमेटिक कौन है, तो आंसर क्या जाएगा? बोथ। मगर क्वेश्चन चेंज होके आ जाए कौन सा ऑप्शन रेस्पॉन्सिबल है, कहां पर पॉजिटिव चार्ज रेस्पॉन्सिबल टू बी एरोमेटिक, तो आंसर बी। छापो। डन डन डन। इस फोटो को देखकर बताओ, क्या रेजोनेंस हो रहा है?
क्या ये एरोमेटिक है? क्या पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक है? तो पॉजिटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल टू बी एरोमेटिक और नॉट? समझ में आ रहा है? बताओ, रेजोनेंस हो रहा है? बताओ, रेजोनेंस हो रहा है? क्या बैन लगा दिया मोदी जी ने? बताओ, ए में रेजोनेंस हो रहा है क्या? बी में? सी में? अगर एग्जाम में पूछा जाए एबीसी में कहां रेजोनेंस हो रहा है? सब में हो रहा है क्या? बताइए, एबीसी में से कौन सा रेजोनेंस है जो कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट करेगा? हैं? एबीसी में से वो ऑप्शन बताइए जहां पॉजिटिव चार्ज रेस्पॉन्सिबल है एरोमेटिक। क्लियर है? ओके। चलो बताओ, एरोमेटिक है? एरोमेटिक है? हैं? आंसर क्वेश्चन आया, एबीसी में एरोमेटिक कौन है? तीनों एरोमेटिक है? बताइए, एबीसी में से वो ऑप्शन बताइए जहां पॉजिटिव चार्ज रेस्पॉन्सिबल नहीं है टू बी एरोमेटिक। पॉजिटिव रेस्पॉन्सिबल है टू बी एरोमेटिक। है? ए एंड बी। क्लियर है? अभी ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगा, डाउट तो नहीं आएगा। अलग से क्वेश्चन लिखवा के सॉल्व कराएं चारों डाउट, ठीक है? डाउट नहीं बनना चाहिए। क्यों? आसान बातें तो हमने हवा में सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हेडिंग लिखेंगे, ये तो छाप लिया ना ऑप्शन। देखिए, अब तीनों एवेंजर्स की मदद से हम यहां पर इंटरमीडिएट्स को डिस्कस करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंटरमीडिएट हम डिस्कस करेंगे कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन हेडिंग लिखें, कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन का एक और नाम होता है, वो नाम लिखें कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन। मैं कह रहा हूं बोर्ड के एग्जाम में केमिस्ट्री की स्पेलिंग तो लिख दोगे ना? वैसे पेपर पे भी लिखी रहेगी। जो मैंने लिख दिया सही है, ठीक है? अच्छा ये बताओ, कार्बोनियम आयन लिखा या नहीं लिखा? लिखा। कार्बोकैटाइन का दूसरा नाम क्या है? कार्बोनियम आयन। आता है या नहीं आता है? आता है। साहब यहां पर मैंने फोटो लिखा, जैसे ये फोटो लिखा। ये बताइए, रेजोनेंस हो रहा है? इस ग्रुप का प्लस एम लग रहा है नहीं लग रहा है? लग रहा है, लगाया किसी ने लगाया भीतर। देखो लो, झूठ थोड़ी बोलेगा, शाम को बिल्कुल झूठ नहीं बोलता 7 बजे बाद वो, ठीक है? बताइए, ये रेजोनेंस, सॉरी, प्लस एम लग रहा है नहीं लग रहा? माइनस एम? बुड्ढा या कैप्टन? है? अल्फा हाइड्रोजन है? कितने हैं? कौन सा इफेक्ट? प्लस एच। कौन सा एच? प्लस एच। बताओ, प्लस एम लग रहा है क्या? थोड़ा बहुत? थोड़ा सा, इतना सा? शाम को, इवनिंग में, डिनर से पहले? प्लस एच कहाँ कहाँ लगेगा? अबे कहाँ कहाँ लगेगा इसमें? ऑर्थो पैरा? आबाद या बर्बाद? बताओ, इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है? मुझे, मैं तो भूल गया। ये बताइए, इसका कौन सा इफेक्ट है? बाउंसर संभालो, कौन सा है? माइनस एच। कौन सा इफेक्ट है? कौन सा? आया देखो, वो बैठा हुआ, फिर ऐसे मुंह छुपा रहा है कि बहुत बड़ा कांड किया भाई ने, ठीक है? बताओ कौन सा इफेक्ट। अगर जिसको ये देखकर पता नहीं लग रहा है कौन प्लस एम है कौन माइनस एम है, क्लास में बैठने का कोई फायदा नहीं है। टिकट करा के निकल सकते हैं आप, ठीक है? अगर आपको ये डाउट आ रहा है हमें कैसे पता लगेगा कौन सा माइनस एम, आप बताइए कौन सा? आप माइनस एम लग जाए? अच्छा, बताओ कौन सा? ये लो, अब बताओ। ये कीटोन है, क्या है? कीटोन। कीटोन का कौन सा? माइनस है।
क्लियर है? अच्छा, इसका कौन सा इफेक्ट, इसका कौन सा इफेक्ट बताइए, दे रहा है या ले रहा है? कहां कहां दे रहा है? ऑर्थो पैरा आबाद या बर्बाद? पक्का? ओके। जिंदगी के चौराहे पर ये कार्बोकैटाइन खड़ा है। कौन खड़ा है? कार्बोकैटाइन। बताइए, कैटाइन चार्ज है या न्यूट्रल है? चार्ज पार्टिकल स्टेबल या अनस्टेबल? क्या आप ये बता सकते हैं इसकी खोपड़ी पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? क्या कमी को दूर करना पड़ेगा? दही के या लई के? बताइए, ये दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है या ले रहा है? ये बताइए, दे रहा है या ले रहा है? और ये क्या ये कहानी क्लियर है? तो ये चार्ज जो कैटाइन है, ये जिंदगी के चौराहे पे खड़ा है, और चार्ज पार्टिकल हाईली अनस्टेबल होता है न्यूट्रल के कंपैरिजन में। ये बेचारा न्यूट्रल बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? न्यूट्रल। और ये आज सभी भाइयों से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, भैया मैनू न्यूट्रल बना दे। क्या बोल रहा है? भैया मैनू न्यूट्रल। तो भैया इस चार्ज को बढ़ाएगा या कम करेगा? बढ़ाएगा या कम करेगा? कम करेगा। बताइए, चार्ज को कैसे बुझाएगा? इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर? मतलब भैया इस चार्ज को बढ़ाना चाहता है या खत्म करना चाहता है? तो खत्म करने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे? तो भैया इस चार्ज को बुझाएगा या बढ़ाएगा? मतलब भैया आग लगाएगा या बुझाएगा? तो भैया पानी डालेगा या पेट्रोल डालेगा? पानी है। बताइए, ये दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है या ले रहा है? बताइए, इस कैटाइन को ज्यादा स्टेबल कौन बनाएगा? प्लस है। उससे कम? प्लस है। उससे कम? क्या ये तीनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? तो इस चार्ज को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो ये पानी का काम कर रहे हैं या पेट्रोल का? तो भाई साहब, ये किसका काम कर रहे हैं? पानी का। पानी है अपना, ठीक है। पानी का काम कर रहे हैं, पेट्रोल का? पानी। बताइए, माइनस एम दे रहा है या ले रहा है? ये भी ले रहा है, ये भी। ये बूढ़ा पार्सल लेता है। कैसे लेता है? पार्सल। क्या ये दोनों कंप्लीट लेंगे? आयरन मैन ज्यादा पावरफुल या कैप्टन? क्या ये ज्यादा आग लगाएगा? क्या ये थोड़ी कम आग लगाएगा या और कम आग लगाएगा? तो भाई साहब, मान लीजिए अगर ये पेट्रोल है, कैसा है? पेट्रोल। तो ये क्या है? डीजल। और ये क्या है? कैरोसिन। बताइए, सबसे ज्यादा आग कौन लगाएगा? पेट्रोल। उससे कम डीजल। उससे कम। समझ में आ रहा है क्या है या नहीं आ रहा है? बताइए, यहां पर जो है 6 के 6 स्टेबिलिटी ऑर्डर बता सकते हो क्या? डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, बता सकते हो? बिजली की रफ्तार से बताओगे? बताइए, सबसे ज्यादा स्टेबल प्लस एम प्लस एच प्लस आर, माइनस आई माइनस एच माइनस एम। नहीं। पक्का या कच्चा? अच्छा, ये तो डाउट नहीं कि इधर से पानी डाल रहे हैं, उधर पेट्रोल डीजल बन रहा है। ये कैटाइन जिंदगी के चौराहे पे खड़ा है और आप सभी भाइयों से बोल रहा है, भैया मेनू न्यूट्रल बढ़ा दे। भैया पानी डालेगा, पेट्रोल डालेगा? पानी है। बताइए, दे रहा है या ले रहा है? कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस एच। कहां कहां? हमारा कैटाइन कहां बैठा है? पैरा पे। इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। स्टेबल होगा नहीं होगा? खुश होगा नहीं होगा? और बोलेगा, मारे भैया ने पानी भिजवाया। क्या भिजवाया? पानी भिजवाया। तो बताइए, ये स्टेबल करेगा या अनस्टेबल? और ये 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 हैं, ये 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 हैं, ये 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 समझ में आ रहा है कुछ? है पड़ा वर्किंग या नॉट वर्किंग? दो फोटो बनाऊंगा, आपको बताना ए और बी में। पहले बताओ, ए वाला कैटाइन, बी वाला कैटाइन, क्या दोनों रजो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? दोनों पे रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। क्या दोनों कैटाइन रजो स्टेबल है?
अब ये बताइए दे रहा है या ले रहा है? कहां कहां से ले रहा है? क्या हमारा कैटाइन पैरा पे बैठा है? बेचारा आग लग जाएगी क्या? तो बताइए ए वाला कैटाइन ज्यादा स्टेबल बी वाला है? अब बताइए ए वाला बी वाला? अब बताइए ए वाला बी वाला? अच्छा अब बताइए ए वाला बी वाला? अरे बी वाला। ये दे रहा है या ले रहा है? कहां कहां दे रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ओके पापियों, बताइए ए वाला बी वाला है? ओके अब बताओ ए वाला या बी वाला? अब बताओ ए वाला बी वाला है? अच्छा अब बताइए ए वाला या बी वाला? अच्छा अब बताइए कौन सा? कहानी क्लियर है? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? अच्छा ये बताओ ये दे रहा है या ले रहा है? कैटाइन को स्टेबल करेगा नहीं करेगा? दे रहा है या ले रहा है? कैटाइन को स्टेबल करेगा नहीं करेगा? या आयरन मैन स्टेबल कर रहा है या कैप्टन कर रहा है? बात किसकी मान है? तो ज्यादा स्टेबल है या पे? समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं अभी वो मैंने नहीं लिखवाया डायरेक्टली इनवर्सली। हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है? ठीक है। ऑर्डर बता सकते हो क्या या नहीं बता सकते? बताइए क्या आएगा? ए बी सी। कैटाइन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। किसका? कैटाइन का। तो ऑर्डर क्या आएगा? ए बी सी। अब सोच लो फटाफट, जल्दी से सोच लो, बोलना नहीं, सोच लो। सोच लिया? ऑर्डर बताओगे? क्या आएगा? ए बी ए सी। पक्का? कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बन पा रहा। सोच लो सोच लो। रेडी? रेडी? बोलो। बी सी ए। क्या धुन में, मतलब मजा आ गया। बताओ। बोलो। जो यूं यूं कर रहा है उसको भी बोलना है भाई, ठीक है? हवा में कैटाइन। कैटाइन। ये ए, ये बी। ये बेंजीन। कैटाइन। बेंजीन कैटाइन। ये ए, ये बी। ओ एच। साइनाइड। CS3। CD3। ओ एच। NO2। साइनाइड। एसिड। कीटोन। ओ एच। साइनाइड। ओ एच। कीटोन। ओ एच। साइनाइड। ओ एच। साइड में रख दो इन्हें, ठीक है? क्लियर? मैं कह रहा हूं पढ़ाना स्टार्ट करें अब, ठीक है? ओके। देखो बच्चों, एवेंजर्स वाले क्वेश्चन मैंने आपको हवा में सॉल्व करके दिखा दिए। ये पानी पेट्रोल का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन देंगे, इस चार्ज को कम कर देंगे। कम कर देंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा? स्टेबल। ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्लस एम देगा तो ये ज्यादा स्टेबल करेगा। ये थोड़ा कम, ये और कम। ये तीनों ही मिलकर इसे अनस्टेबल कर रहे हैं। माइनस एम ज्यादा पावरफुल इफेक्ट है तो इसे ज्यादा अनस्टेबल करेगा, मतलब इस चार्ज को ज्यादा बढ़ा देगा। तो हम कहेंगे यहां पर आग ज्यादा लग जाएगी। तो इसलिए इसने किसका काम करा? पेट्रोल। ठीक है। तो एवेंजर्स वाले क्वेश्चन हमने हवा में सॉल्व कर लिए। अब जनरल कॉन्सेप्ट बनाने के लिए अगर हम बात करें तो अगर हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर को हम कंपेयर करें, रैंडम कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे कंपेयर किया जाता है उसके बारे में हम बात करें, तो साहब सबसे पहले वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा कंप्लीट ऑक्टेट इन एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा जिसका ऑक्टेट जो है किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या हो रहा होगा? कंप्लीट। मतलब लल्ला लोन पेयर जो है कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट क्या करता है? कंप्लीट। ठीक है। उसके बाद साहब वो कैटाइन ज्यादा स्टेबल होगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज रेस्पॉन्सिबल टू बी एरोमेटिक। मतलब वो पॉजिटिव चार्ज जिसकी वजह से रिंग कैसा हो रहा होगा? एरोमेटिक। तो वो कैटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो मोर रज्जो का कॉन्सेप्ट लगेगा। और उसके बाद रज्जो, और उसके बाद
नो रज्जो। ठीक है, बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कैटाइन? ऑक्टेट। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद मोर रज्जो, और उसके बाद रज्जो, और उसके बाद नो रज्जो। चलिए कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर 40 पैसे के लिए। पहले बताओ रज्जो मिली। अगला क्वेश्चन ये कैटाइन आपको दे दिया, आप बताओ रज्जो मिली। सबसे पहला ही सबसे टफ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बताओ रज्जो मिली नहीं मिली? मिले। रज्जो मिले। अच्छा यहां पर अगर आपसे पूछा जाए, यहां पर ये वाला फोटो आपको दे दिया और आपसे पूछा कि बताओ भाई साहब रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप बताओ रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? अच्छा अब बताइए रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? अच्छा अब बताओ रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? हैं? बताइए नो रज्जो या रज्जो? तो इन दोनों में क्या ये ज्यादा स्टेबल है? क्या ये भी रज्जो ये भी रज्जो है क्या? ये रज्जो है या मोर रज्जो? तो मोर रज्जो वाला क्या हो जाएगा? स्टेबल। अच्छा बताइए क्या यहां पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिंग एरोमेटिक है क्या? तो मोर रज्जो या पॉजिटिव आर रेस्पॉन्सिबल टू बी एरोमेटिक? समझ में आया? और ये ऑक्टेट, यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देकर कार्बोकैटायन का ऑक्टेट क्या कर देगा? कंप्लीट। भाई ये पहला ही क्वेश्चन बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए वो 4 क्वेश्चन कराए थे। क्या उनसे मदद मिली या नहीं मिली? नहीं तो हम इन्हीं में उलझ के रह जाते अभी। हमें कैसे पता लगे? समझ में आया या नहीं आया? करें क्वेश्चन। ओके। तो साहब यहां पर जो है सबसे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर जो है ये ऑक्टेट वाला क्वेश्चन लिखा मैंने। यहां पर साहब मैंने रेजोनेंस लिख दिया और यहां पर नो रेजोनेंस लिख दिया। बताइए वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? ऑक्टेट। ऑक्टेट को और सिंप्लीफाई करें तो इतना सा याद रखेंगे, हर एक कार्बोकेटाइन का सपना होता है उसका पड़ोसी हो लल्ला लोन पेयर वाला। कैसा हो? लल्ला लोन पेयर। बताइए इस कार्बोकेटाइन का सपना पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्या ये सपना कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट करेगा क्या? तो यहां पर सपना वाला रेजोनेंस है। कौन सा वाला? सपना वाला। जो कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट क्या करता है? कंप्लीट। और यहां पर नॉर्मल रज्जो है, तो रज्जो के साथ जाएंगे या सपना के साथ? अच्छा सपना के साथ जाएंगे या नो रज्जो के साथ? तो बताइए क्या तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर बता सकते हैं? क्या ऑर्डर आएगा? ए बी सी। कहानी क्लियर? हर एक कार्बोकेटाइन का सपना उसका पड़ोसी कैसा होगा? लोन पेयर वाला। तो बताइए सपना या मोर सपना है? अच्छा रज्जो या नो रज्जो? रज्जो या मोर रज्जो? मोर रज्जो या मोर मोर रज्जो? मोर 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 रज्जो या सपना? हर एक कार्बोकेटाइन का सपना उसका पड़ोसी कैसा? लोन पेयर वाला। जैसे बच्चों यहां पर आपको फोटो दे दिया और आपसे पूछा कि बताइए पापियों क्या कार्बोकेटाइन का सपना पूरा हो रहा है? अच्छा ये फोटो दे दिया और आपसे पूछा क्या कार्बोकेटाइन का सपना पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? या हर एक कार्बोकेटाइन का सपना उसका पड़ोसी कैसा होगा? लोन पेयर वाला। तो बताइए दोनों जगह सपना या नॉट सपना? सपना सपना बराबर या नॉट बराबर? अब ये बताइए क्या इसके पास अल्फू है या नहीं है? तो यहां सपना के साथ में क्या मिली? अल्फू। कितनी अल्फू? 6। यहां सपना के साथ में क्या मिली? अल्फू। कितनी अल्फू? 3। तो भैया ये बता सपना प्लस 3 अल्फा या सपना प्लस 6 अल्फा? तो दोनों में स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा? ए इज ग्रेटर देन पी। समझ में आया या नहीं? कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन? पक्का? बाउंसर खेलें? नो बोलो भी रुक। सोच लो ध्यान से, जब मैं बोलूं तब इसका जवाब देना है सबको। सोच लो, कोई बोलेगा नहीं। जो बोलेगा बददुआएं लगेगी मेरी मन में। ABCD मैंने डिसाइड नहीं करा तो वो तो करो ही मत अब। ठीक है।
रेडी? सोच लिया सबने? देखो, अब इसके बाद अगर आप सोच रहे हैं तो यूजलेस है, ठीक है? क्योंकि जो आइडियाज आने होते हैं इंस्टेंट आ जाते हैं, 2-5 मिनट बाद आ जाते हैं। उसके बाद तो हम नाटक कर रहे होते हैं कि मैं भी सोच सकता हूँ, ठीक है? ओके। सोच लिया? ऑर्डर बताएंगे? क्या आएगा? ए बी सी। बी। 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 बी सी ए। यही आएगा क्या, या नहीं आएगा? पहले बताइए, रेजोनेंस है या नहीं है? रज्जो है या नहीं है? क्या रज्जो की वजह से एरो है? ये रज्जो है या आंटी है? वो रज्जो बन के आएगी, मगर होगी क्या? आंटी। वो आपको बहलाएगी, बोलेगी मैं रज्जो हूं, मैं रज्जो हूं, मैं रज्जो हूं। मगर रज्जो के बेस में कौन है? आंटी। आंटी जी स्टेबल या एक्स्ट्रा अनस्टेबल? तो यहां पर ऑर्डर क्या आ जाएगा? सी बी ए। क्या आएगा? बी ए सी। कहानी क्लियर? कोई डाउट है इसमें? मेरी बात समझ में आया या नहीं? ठीक है, एवेंजर्स वाले तो हमने हवा में कर लिए हैं, ठीक है? वहां तो हमारा टारगेट ही नहीं है। जो मेन कंफ्यूजन था उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। बताओ, रज्जू मिली? अल्फू मिली? अल्फू 5 या 6? मुझे नहीं आता, मेरी मदद करना भाई, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, गलती हो गई भाई, ठीक है, माफ कर दो यार। रज्जो रज्जो मिली। अल्फू? कितनी अल्फू? 6? देखो, 3 2 5 और 3 11। 3 और 3 6। 3। 3 3 6 और 5। कितने हैं? 8। स्टेबल कार्बोकेटाइन का ऑर्डर बता सकते हो? क्या आएगा? सी पी ए। कर लोगे? कोई डाउट है? 5 मिनट में छापो फटाफट। 10 मिनट जैसा खाली पड़ा हुआ है पूरा बोर्ड। 6 मिनट दिए, जल्दी नोट करो। मैं कह रहा हूँ मुझे भी थोड़ा एक्सप्लेन, इधर बैठ जाए यार। सिखा दिया, अगर मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा दूंगा इधर। क्या? इधर आ। यहाँ बैठ। अब मुझे भी बता दिया, अगर थोड़ा थोड़ा आप क्या पढ़ाना है बता दे तू तो। कुछ नहीं। भाई ये आंटी ध्यान रखना, डायरेक्ट रज्जो चमकेगी। फेंक देना बिल्कुल लास्ट। बोर्ड सीट नहीं, अब बात करने वाले को मुर्गी बना दूंगा यहाँ पे, ठीक है? हाँ, मुर्गा अंडे और दिलवाएंगे उससे, ठीक है?
आइए चेक। जल्दी नोट करो जल्दी। सपना मतलब हर एक कार्बोकेटाइन का सपना उसका पड़ोसी कैसा होगा, लोन पेयर वाला, ताकि उसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट। तो ऑक्टेट को हमने सपना के नाम से याद रखा है, ठीक है। सपना रज्जो मोर रज्जो सब पे भारी है, ठीक है। तो ये आंटी जी से बच के रहना भाई, ठीक है। ओके कंप्लीट।
ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन लिखेंगे, नोट करने के बाद ही लिखेंगे, ऐसे नहीं। आराम से लिखो, बहुत टाइम हो गया तो बाहर एम्स की डिग्री रखी, लेके जाओ, प्रैक्टिस चालू करो, ठीक है। केटाइन बना बेटा, कार्बो केटाइन बना यहाँ पे। अल्फा गिन दी तूने बिना केटाइन के। ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको? तो जनरल सीक्वेंस, एवेंजर्स वाले तो हवा में ऐसे करके सॉल्व हो जाते हैं, मगर जनरली बताइए, रज्जो वाला केटाइन ज्यादा स्टेबल या मोर रज्जो? और मोर रज्जो या मोरमोर रज्जो? अच्छा, मोरमोर रज्जो या पॉजिटिव चार्ज रेस्पॉन्सिबल टू बी एरोमेटिक? अच्छा, रज्जो या नो रज्जो? रज्जो या मोर रज्जो? मोर रज्जो या मोरमोर रज्जो? मोरमोर रज्जो या सपना? क्या सपना सब पे भारी है क्या? अच्छा, रज्जो या नो रज्जो? अच्छा, नो रज्जो या आंटी? बता क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। नो रज्जो या आंटी? नो रज्जो। अब बच्चों, जनरली जो लिखा जाता है, कुछ ऐसे लिखा जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। तो साहब, कार्बोकैटाइन चार्ज पार्टिकल है, कार्बोकैटाइन को हम कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। बताइए, कार्बोकैटाइन चार्ज है या न्यूट्रल है? चार्ज। ऐसे न्यूट्रल कैसे करे, दही के या लई के? दही के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। डोनेटिंग? पक्का? क्या आप पे विश्वास किया जा सकता है? विश्वासघात तो नहीं करोगे? डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? प्लस एन प्लस एच प्लस आई। क्लियर? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और विड्रॉइंग इफेक्ट कौन कौन से होते हैं? माइनस एम माइनस एच माइनस आई। ये उन पापियों के लिए लिखा है जिनको आज भी डायरेक्टली इनवर्सली याद करने में अलग ही मजा आता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं, अब क्वेश्चन लिखो लैंग्वेज के फॉर्म में। नहीं नहीं, क्वेश्चन के बाद ये लिख लेना। लिखो, कंपेयर दी स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटाइन। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटाइन। अब हम एवेंजर्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। मैं ऐसे फोटो बना रहा हूं, एवेंजर्स बाद में लगाऊंगा, तो थोड़ा स्पेस छोड़ देना, आप भी मेरे साथ छाप लें, ठीक है। समझ गया आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, यहाँ कुछ एवेंजर्स लगाऊंगा और उससे आंसर निकालूंगा कि आंसर ए बी सी आएगा, सी बी आएगा, ठीक है। आप स्पेस छोड़ के रखना, पता चले बिल्कुल जो है सटा सटा के लिख दिया आपने, ठीक है। छापो मेरे साथ। फास्ट लिखो, मेरे से फास्ट लिखो। जल्दी जल्दी नोट करो, बात मत करो। दिखेगा, भगवान के ऊपर विश्वास रख। जल्दी 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 नोट करो।
एक जैसे फोटो बना रहे फिर भी एक एक फोटो देख देख के बना रहे हैं। कॉमन सेंस कॉमन नहीं होता है। एक भाई जो है 7 मेंबर रिंग ऐसे बनाता है। ये कितना मेंबर रिंग है? 6। ऐसे कर देता है। आप भी वही हो। बहुत सारे बेंजीन ऐसे पता नहीं क्या ही। चलो अब बाद में छापना, बोर्ड पर देखेंगे। एवेंजर्स के साथ हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। जब भी कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा तो क्वेश्चन लिखा रहेगा कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन कौन सा है, लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन कौन सा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। ये सारी बातें क्वेश्चन का लैंग्वेज हमें पता होना चाहिए। पता चले क्वेश्चन आया कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी का और आप वहां अप्लाई कर रहे हैं पाई चार्ज ऑक्टेट। ठीक है। पॉइंट नहीं, बहुत बड़ा पॉइंट है, निपट जाएंगे आता हुआ क्वेश्चन। ठीक है। चलिएगा, सबसे पहले बताइए हम चार्ज को न्यूट्रल कर रहे हैं, चार्ज कैटाइन है या एनाइन है? क्या कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है? लाइके लाइके। बताइए रेजोनेंस 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 तीनों में कॉमन है। पहले में रेजोनेंस ही नहीं है। आप बताओ रेजोनेंस है या नहीं है? बताओ तीनों में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्या रेजोनेंस से आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। अच्छा, एक रज्जो होता है, एक नो रज्जो ज्यादा स्टेबल। मान लीजिए ये तीनों में से एक फोटो ऐसा भी दे दिया जाता। बताइए ए बी सी डी में अनस्टेबल। बताइए एबीसी ज्यादा स्टेबल क्यों है? रज्जो। और ये क्या है? नो रज्जो। बताइए अब तीनों में रज्जो रज्जो बराबर या नॉट बराबर? बराबर। अब हम अप्लाई करेंगे एवेंजर्स। क्या अप्लाई करेंगे? एवेंजर। यहां मैंने NH2 लगाया, यहां CS3 लगाया और यहां पर Cl लगाया। ठीक है, करें स्टार्ट। ओके। ये कैटाइन जिंदगी के चौराहे पे खड़ा है और आप सभी भाइयों से कह रहा है भैया मैनू न्यूट्रल बना दे। क्या बना दे? न्यूट्रल। भैया पानी डालेगा पेट्रोल डालेगा? पानी। लोन पेयर का कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। कहां कहां? ऑर्थो पैरा। हमारा कैटाइन कहां बैठा है? पैरा। वहां इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। तो कैटाइन बोलेगा मारे भैया ने पानी भिजवाया। बताइए क्या यहां पर लोन पेयर है? तो प्लस एम तो नहीं है। क्या ये डबल ट्रिपल है? तो माइनस एम भी नहीं लगेगा। बुढ़ा या कैप्टन? अल्फू हाइड्रोजन है या नहीं है? है। कौन सा इफेक्ट? प्लस एच। कहां कहां? ऑर्थो पैरा। क्या पैरा वाले कैटाइन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो पैरा वाला कैटाइन भी खुश हो जाएगा, मारे भैया ने पानी भिजवाया। बताइए ज्यादा पानी आयरन मैन भिजवाएगा या कैप्टन? ओके, हेलोजन को डायरेक्टली याद रखना, कौन सा इफेक्ट? माइनस आई। हेलोजन का कौन सा? माइनस आई। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बता सकते हो क्या? क्या आएगा? ए बी सी। कहानी क्लियर? अब साहब यहां पर मैंने एक लगा दिया बड़ा वाला प्लस एम। और यहां प्लस एम है, झूठ थोड़ी बोलता हूं मैं। और यहां पर मैंने लगा दिया एक माइनस एम। और यहां पर जो है और बड़ा वाला माइनस एम। ठीक है, रेडी? ओके, पहले चार्ज देखो, क्या सबको चार्ज एनाइन दिख गया? कैटाइन दिख गया? कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है? देखे लेके। इसका कौन सा इफेक्ट? माइनस एम। कहां कहां? ये ले रहा है या दे रहा है? ले रहा है। कैटाइन को स्टेबल या अनस्टेबल? यहां चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो बोलेगा मारे भैया ने पेट्रोल भिजवाया। क्या भिजवाया? पेट्रोल भिजवाया। बताइए क्या यहां पर माइनस एम? कहां कहां? हमारा कैटाइन कहां बैठा है? पैरा। खुश होगा नहीं होगा? होगा। क्या बोलेगा? मारे भैया ने पानी भिजवाया। यहां पर बताइए क्या प्लस एम लगेगा? प्लस एम क्यों नहीं लग रहा? तो माइनस एम क्यों नहीं लग रहा? तो प्लस एच क्यों लग रहा? कितने अल्फा है? कितने अल्फा है? 2 या 3? अल्फा हाइड्रोजन का कौन सा इफेक्ट? प्लस एच। कहां कहां? ऑर्थो पैरा। पैरा वाला कैटाइन क्या हो जाएगा? खुश। बताइए आयरन मैन ज्यादा स्टेबल या कैप्टन? ऑर्डर क्या आएगा? यस।
ACP क्या आएगा? PCA। कहानी क्लियर? मगर स्कूल की मैम ने तो ABC सिखाया था। गलत सिखाया था, ठीक है। पहले चार्ज देखो, चार्ज कैटाइन या एनाइन है? कैटाइन। क्या कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है? थाई के लाई के। अच्छा, यहां पर ये वाला ग्रुप मैंने लगा दिया -M, ये वाला +M, और यहां कुछ नहीं लगा है, ठीक है। ओके, देखो मैंने सिखाया इसलिए अपन इस तरह की बातें कर रहे, नहीं तो ना मैं आपकी तरफ देखता ना आप मेरी तरफ देखते, मैं बिल्कुल छापता रहता हूँ कि छाप लो, ठीक है। बताइए रज्जो हो रहा है? नहीं हो रहा है? बताइए क्या मैं इसका आज के लिए -M लगा दूं? कौन सा इफेक्ट? +M। कहां कहां? हमारा कैटाइन कहां बैठा है? पैरा। खुश होगा नहीं होगा? या नहीं होगा? और क्या बोलेगा? मारे भैया ने पानी भिजवाया। साहब ये इस कैटाइन को चिढ़ा रहा है, बोल रहा है मारे भैया ने पानी भिजवाया। इसका कौन सा इफेक्ट? अरे यार अभी देखो, HOOH। ऐसे कर रहे हो क्या? कौन सा इफेक्ट? -M। कहां कहां? ऑर्थो पैरा। ये ले रहा है या दे रहा है? ले रहा। क्या पैरा वाले कैटाइन को बर्बाद कर देगा क्या? ये बोलेगा मारे भैया ने पेट्रोल भिजवाया। और यहां कोई ऐसा ग्रुप लगा है क्या? इसे आज भी इंतजार है, मारे भैया आएंगे पानी लेकर आएंगे। तो साहब यहां पर जो है KCP ACP क्लियर है। चलिए यहां पर साहब मैंने लगा दिया CS3, यहां पे लगा दिया CS2 CS3, और यहां पे लगा दिया CS3 CS3। चलिए पहले चार्ज देखो, चार्ज कैटाइन या एनाइन? क्या कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है? ताई के लाई के। ओके, यहां पर क्या आज के लिए +M -M? पुट्ठा या कैप्टन? अल्फा कितना? कौन सा इफेक्ट? +H। कहां कहां? अल्फा कितना? अल्फा कितना? क्या +H अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है क्या? ABC में सबसे ज्यादा APC। कहानी क्लियर? कैटाइन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर APC। हमारे पापी मन में हो सकता है घर जाके ख्याल आ जाए, सर बुढ़ाओ को क्यों नहीं जगाया? अगर कैप्टन ने आंसर डिसाइड कर दिया तो बूढ़े को नहीं जगाएंगे, ठीक है। समझ में आया? ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा। सबसे पहले चार्ज देख लो, देख लिया? एनाइन दिख गया? दिख गया ना बेटा, ठीक है। चार्ज एनाइन या केटाइन? एनाइन। नहीं है, क्या है? केटाइन। केटाइन को स्टेबल देने वाले लेने वाले। क्या आज के लिए +M लगा दूं? -M? हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर, हाइपर, +H, तीनों में से सबसे ज्यादा APC। हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन ड्यूटेरियम से ज्यादा लगता है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर है, जल्दी टूटकर इलेक्ट्रॉन देगा, और यहां पर कैटाइन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी आ जाएगा APC। कहानी क्लियर? कोई डाउट है इसमें? ओके साहब, यहां पर मैंने OH लगाया और यहां पर OH लगाया, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली बात कर रहे हैं, फर्जी बात ही नहीं करेंगे। पहले चार्ज देखो, चार्ज दिख गया? कौन सा चार्ज दिखा? कैटाइन। न्यूट्रल करना आता है? ताइके लाइके। बताइए इसका कौन सा इफेक्ट? +M। कहां कहां? हमारा कैटाइन कहां बैठा है? वहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं मिलेगा? कैटाइन खुश होगा नहीं होगा? क्या बोलेगा? मारे भैया ने पानी भिजवाया। इसे आज भी इंतजार है, मारे भैया आएंगे पानी लेकर। चलिए बताइए क्या लल्ला लोन पेयर है? कौन सा इफेक्ट? +M। मगर कहां कहां? कहां कहां? ऑर्थोपैरा। हमारा कैटाइन कहां बैठा है? क्या भैया का निशाना चूक गया क्या? रिंग पर +M लग रहा है नहीं लग रहा? लग रहा है। हमारे कैटाइन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा? भाई ये रट के मत जाना कि +M नहीं लग रहा, लग रहा है। कहां कहां लग रहा है? ऑर्थोपैरा। हमारा कैटाइन कहां बैठा है? मेटा पे। क्या भैया का निशाना चूक गया? साहब कैटाइन घबरा गया, उसने बोला भैया कैप्टन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कैप्टन को भी नहीं जगाया।
तो ये चिल्लाने लगा, भैया बुड्ढे को जगाओ। किसको जगाओ? बुड्ढे को। न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी, साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू। क्या बुढ़ा जग गया? बुढ़ा लेने लगा या देने लगा? लेने लगा। और केटाइन को क्या करने लगा? अनस्टेबल। तो भाई साहब बुड्ढे ने आग लगा दी या बुझा दी? लगा दी। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? ए बी सी। नहीं आया। या आयरन मैन ने आंसर डिसाइड कर दिया? क्या बुड्ढे को जगाएंगे क्या? क्या यहाँ आयरन मैन का निशाना चूक गया क्या? बताओ, रिंग पर प्लस एम लग रहा है या नहीं लग रहा है? हमारे कैटाइन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा? मेरे लिए बच्चों बहुत आसान है आपको सिखाना कि टेढ़ा होने पर प्लस एम नहीं लगता, मगर आपकी रिएक्शन है बर्बाद हो जाएगी। बताओ, प्लस एम लग रहा है या नहीं लग रहा? लग रहा है। कहां कहां लग रहा है? ऑर्थोपैरा। मगर हमारे कैटाइन तक नहीं पहुंच रहा। जैसे साहब यहां पर अगला फोटो हमने ये बना दिया इस तरह से। चलिए सबसे पहले चार्ज देखिए, क्या चार्ज कैटाइन या एनाइन? कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है? ताई के लाई के। अब बताइए, क्या इसका प्लस एम लगेगा? कहां कहां लगेगा? ऑर्थोपैरा। हमारा कैटाइन कहां बैठा है? पैरा। इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। खुश होगा नहीं होगा? क्या बोलेगा? मारे भैया ने पानी भिजवाया। क्या लोन पेयर है या नहीं है? है। कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। कहां कहां? ऑर्थोपैरा। क्या भैया का निशाना चूक गया? क्योंकि हमारा कैटाइन कहां बैठा है? मेटा पे। बताइए, रिंग पर प्लस एम लग रहा है या नहीं लग रहा? लग रहा। मगर हमारे कैटाइन तक नहीं पहुंच रहा। तो साहब प्लस एम का निशाना चूका कैप्टन अमेरिका। बताओ, अल्फा हाइड्रोजन है क्या? तो बुढ़े को जगाना पड़ेगा। फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और क्या बुढ़ा जग गया? बुढ़ा लेने लगा या देने लगा? लेने लगा। कैटाइन को क्या कर रहा है? अनस्टेबल। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? ए से पे। समझ में आया नहीं आया? कर लोगे? बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे, समझ में आ रहा है? छापो। मॉड्यूल 3 देना है। कल मैंने रेस में क्वेश्चंस दिए थे क्या आपको? चलो मॉड्यूल नंबर 3। मॉड्यूल नंबर 3 में एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 21, 26, 21, 26, 29, 30, 31, 32, 50। एक्सरसाइज सेकंड। एक्सरसाइज सेकंड में क्वेश्चन नंबर 18, 19, 27, 18, 19, 27। एक्सरसाइज थर्ड। थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन करने हैं आपको। रेस में पेज नंबर 73 पर, रेस में पेज नंबर 73 पर क्वेश्चन नंबर 14। 14 में टोटल 4 क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24, 25 दे दिया था क्या कल? 25 कर लेना, ठीक है। ये दुकानें जमा लिया आप लोगों ने, नोट करो। फोटो क्लिक करके चलो के अब देखेंगे बाद में। चलो खाना खा के जाना, स्टार्ट करो। आ रहा है, आ रहा है। खाना आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है बेटा, आ रहा है। जब तक नहीं आई यहीं बैठा रहना है ना। पेशेंस रखना चाहिए जीवन में। और नहीं आएगा तो मैं जाकर लेके आऊंगा, ठीक है। जब तक मैं नहीं आऊं इंतजार करना मेरा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाया था। बोला था कि उसका कॉन्सेप्ट रेजोनेंस का लगता है, इसलिए रेजोनेंस के बाद पढ़ेंगे। और मैंने आपको बोला था कि कैटाइन वापस लौट कर आएगा, धमाके के साथ आएगा, रेजोनेंस को साथ में लेकर आएगा। ठीक है। अगले लेक्चर के बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, मेरी तरफ से फ्री है, किसी भी टाइप का, कहीं से भी, मगर नहीं करना। मेडिकल का जो है करें तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। यही आएगा एग्जाम में, मैच होगा डायरेक्ट। अच्छा, एक बार जो है बहुत खतरनाक वाला डाउट आया भाई। अच्छा बताओ, रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? हैं? और अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा आएगा तो नहीं होगा? हैं? फिर थोड़ी कराओगे। और ऐसे लिखा आ गया तो ध्यान रखना, तीनों एक ही फोटो है। मैंने ये करा है, एग्जाम में ये आ गया, अरे क्या है, छोड़ो इसको, ठीक है। चलिए, रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास, धन्यवाद।